किशनगंज में बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं। किशनगंज में घुसपैठियों ने जमीन जिहाद चला रखा है। जमीन पर कब्जे के लिए बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुओं को डराने धमकाने से लेकर उनकी हत्या तक कर रहे हैं। जमीन जिहाद के पीछे चेहरा है घुसपैठिया शेर शाहबादी। इसका आतंक पूरे दिघल बैंक के हिंदुओं पर है। जी बिहार झारखंड पर जो रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, ये पूरी तरह से झूठ पर मबनी है। एक मुस्लिम कम्युनिटी शेरशाहबादी को बदनाम करने की कोशिश है, किशनगंज को बदनाम करने की कोशिश है। जी मीडिया वालों का हमेशा यही काम रहा है। वो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के साथ लड़ा करके वो अपना काम निकाल लेते हैं। उनका एजेंडा हमेशा यही रहा है, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ाना। जी मीडिया वाले हमें हमेशा से झूठी खबरों को, भरामक खबरों को लोगों तक पहुंचाते हैं और अपना काम, अपना एजेंडा वो निकाल लेते हैं। और यही काम जी बिहार झारखंड ने किया है। उन्होंने एक कम्युनिटी को, शेरशाहबादी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की है, पूरे किशनगंज को बदनाम करने की कोशिश की है। वहां जमीनी जिहाद करने वाले लोगों के बारे में बताया है। ये पूरी तरह से झूठ है। आपको बता दें कि सिर्फ किशनगंज नहीं बल्कि इस पूरे सीमांचल के इस इलाके को हमेशा से लोग टारगेट करते रहे। कुछ ही दिन पहले निशिकांत दुबे ने लोकसभा में उन्होंने कहा, ये मांग की कि सीमांचल को अलग केंद्र शासित राज्य बना दिया जाए। ऐसा क्यों किया जाए, इसके पीछे का उन्होंने रीजन दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां पर रहते हैं। बांग्लादेश से जो लोग भी आते हैं वो सीमांचल के इस इलाके में बस जाते हैं। किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संसार बना है। इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली बनाइए। और यही काम कुछ ही दिन पहले जितेंद्र राम मांझी ने किया था। यानी जितेंद्र राम मांझी ने भी शेरशाहबादियों को बदनाम करने की कोशिश की थी। एक बीजेपी के एक नेता ने भी यही काम किया था। उन्होंने भी शेरशाहबादियों को बदनाम करने की कोशिश की थी। और यह हमेशा से मुद्दा चलता चला रहा है कि किशनगंज के लोगों को, किशनगंज की इस कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की जाए। जी बिहार झारखंड ने इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बांग्लादेश से घुसपैठी यहां पर आते हैं और यहां पर वो बस जाते हैं। यानी किशनगंज को वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा बता रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी यहां पर आते हैं, बस जाते हैं। और यही नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो जमीन पसंद आ जाती है वो उस जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक सबूत के तौर पर एक पीड़ित शख्स को पेश किया जिसका नाम रजनीश भगत है। रजनीश भगत को उन्होंने पेश किया और रजनीश भगत की जबान पर अपनी बातें डलवा करके उन्होंने बुलवाया। जमीन जिहाद का शिकार हो चुके हैं, उनकी जान भी लेने की कोशिश की गई। रजनीश किसी तरह से उनके चंगुल से बच सके। अब रजनीश और उनका परिवार यहां से पलायन की तैयारी कर रहा है। इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में वो जो है पलायन को मजबूर हो गए। तो आप लोगों को धमकी भी मिलता है इन घुसपैठियों से? जान से मारने की धमकी मिलता है और कहता है कि जमीन रजिस्ट्री कर दो, नहीं तो पूरे फैमिली को जान से मार दो। जी बिहार झारखंड ने रजनीश भगत की जबान पर अपनी बात डाल दी। रजनीश भगत को पीड़ित के तौर पर पेश किया गया है और वो रजनीश भगत ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो इतना ज्यादा मजबूर हैं कि वो यहां से पलायन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी बिहार झारखंड के पत्रकारों ने जिस शख्स को पीड़ित के तौर पर पेश किया था, यानी कि रजनीश भगत, उसी शख्स ने एक पत्रकार के अफरोज मासूम के सामने सारी सच्चाई उगल करके रख दी। रजनीश भगत ने बकायदा उन्होंने बता दिया कि उनकी जो जमीनी विवाद है वो आपसी जमीनी विवाद है। जिस जमीन पर रजनीश भगत अधिकार जमाना चाहते हैं, जो ये बता रहे हैं कि उस जमीन पर उनका 50 सालों से कब्जा है, उसी जमीन पर उसी के चचेरे भाई रोशन भगत भी अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। रोशन भगत का भी यही कहना है कि वो उनकी जमीन है, जबकि रजनीश भगत ये कहते हैं कि जमीन उनकी है, उनके बाप के नाम पर है। और रोशन भगत भी कहते हैं ये जमीन उनके बाप की है। वो आपसी मामला था, लेकिन इस आपसी मामले को, इस आपसी जमीनी विवाद को, रंजिश को जमीनी जिहाद का नाम दे दिया गया, बांग्लादेशी घुसपैठी का नाम दे दिया गया, किशनगंज को बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा बता दिया गया। रजनीश भगत ने बकायदा फोन पर इस बात को कबूल किया कि किस तरीके से जी बिहार झारखंड के पत्रकारों ने अपनी बातें उनकी जबान पर रख करके बुलवाया, अपनी बातें उनको बताया कि आपका मामला हल नहीं हो रहा है, तो तुमको ये बताना है कि जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है, जमीन पर मारपीट करके, खूनी रंजिश करके बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा किया है, तभी तुमको जमीन वापस मिल जाएगी। ये रजनीश भगत को जी बिहार झारखंड के पत्रकारों ने सिखाया। अच्छा, जबरदस्ती जमीन कब्जा किया है। 52 साल से हम लोग जमीन जोत रहे थे जी। उसमें हुआ है क्या कि कायमी के वाला, सीबी के वाला मेरे पिताजी के नाम से है। और मोटेशन जो है सीओ कर दिया है मेरे पिताजी के, मेरा बड़ा पापा के नाम से। अच्छा, जिसके चलते जो मेरा बड़ा पापा का लड़का जो है वो सरसा बिरादरी को चढ़ा के, तो अभी हम लोग को हिंदू इसका नाम नहीं बोलना है। हाँ हाँ,
हाँ, बोलना है कि श्वेता बिरादरी के द्वारा जो जमान कब्जा हुआ है और बांग्लादेशी 1970 से पहले ये लोग का यहाँ पर कोई पता नहीं था। 70-75 तक ये लोग जो है बांग्लादेश से आके यहाँ पर बैठा है और खूनी संजिश करके जमीन जिहाद को जो है जन्म दे रहा है, खूनी रंजिश करके। तो आपका चचेरा भाई का क्या नाम है? रोशन भगत। तो उनका जो है उनके बारे में अभी चर्चा नहीं करना है ना? ना, उसके बारे में चर्चा नहीं करना है, मना कर दिया जी न्यूज वाला। और जी न्यूज वाला मना कर दिए हैं। हाँ, उसके बारे में आखिर बात तो आएगी ना कि भाई तुमको कौन कहा जमीन जोतने, कौन कहा मारपीट करने, कौन कहा तुमको जो है हल चलाने, सारी बात तो आएगी ना सामने में। जी जी। और मान ले अगर उसका जमीन था तो 52 वर्ष से उसका दखल काहे नहीं था? अच्छा। आज 2 दिन के बाद उसका दखल कैसे हो गया? रजनीश भगत से जब पत्रकार ने आगे सवाल पूछा कि हमें क्या चलाना चाहिए, किस तरीके से आपके इस मामले को हाईलाइट किया जाना चाहिए, तो रजनीश भगत ने बकायदा अफरोज मासूम को सिखाने की कोशिश की कि भाई आपको ये चलाना है कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं, जमीन पर कब्जा करते हैं, खूनी रंजिश करके लोगों के जमीन को कब्जा कर लेते हैं। ये आपको चलाना है। ये कौन कह रहा है? रजनीश भगत कह रहा है। ये जो है हम लोग को क्या कहना है? कहना है कि बांग्लादेशी के द्वारा जो है जमीन कब्जा का मामला सही है जी। और हम लोग जांच पड़ताल में हमारी टीम गई तो वह पाया कि परिवार जो है पूरी डर के साये में है जी। और ये तमाम पदाधिकारी, एसपी, डीएसपी, प्रधानमंत्री तक का जो है उसको आवेदन दिया गया है जी। उसके एवज में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है जी। पूरा परिवार जो है जी। इस तरह की स्थिति से क्षुब्ध होकर जी। पलायन करने को मजबूर है। आखिर हिंदू जाए तो जाए कहाँ अपना देश छोड़ के। पूरे मामले का गुरु कौन है? गुरु तो फिर वही है पीछे से, लेकिन कौन? वही रोशन भगत। रजनीश भगत भी किस तरीके से इस पूरे प्रोपेगेंडा में शामिल है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जिस तरीके से जी बिहार झारखंड के पत्रकारों ने झूठी चीज को फैलाने की कोशिश की है उस पर तो कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए कि किस तरीके से एक कम्युनिटी, शेरशाहवादी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की है, पूरे किशनगंज को बदनाम करने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि किशनगंज में बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा है। यहां पर जब जिसका दिल चाहता है बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं, जो जमीन पसंद आ जाती है उसी पर बांग्लादेशी घुसपैठिए कब्जा कर लेते हैं। सरकारी हो या निजी जमीन, घुसपैठियों और उनके मददगारों को पसंद आ गई तो किसी न किसी तरीके से जमीन के लिए साजिश रची जाती है। फिर असली मालिक को जान से मारने की धमकी देते हैं। डरा सहमा मालिक लाखों की जमीन कौड़ियों के भाव में बेचने पर मजबूर हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या किशनगंज में कोई प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है? कोई बाहर से कोई आ रहा है, यहाँ दबंगई दिखा रहा है और किशनगंज की प्रशासन चलने देता है? सवाल यह है कि जो इंडियन फौज, हमारे आर्मी बॉर्डर पर खड़ी है, तैनात है, ड्यूटी कर रही है, दिन रात लगी है, धूप हो बारिश हो कुछ भी हो जाए, हमेशा बॉर्डर पर खड़ी रहती है क्योंकि ये समझा जाए कि अपनी ड्यूटी सही से अंजाम नहीं दे रहे हैं। बांग्लादेश के लोग जब चाह रहे, जहां से दिल चाह रहे वो आ जा रहे हैं और किशनगंज में आकर के बस जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। जी मीडिया वालों ने जिस तरीके से खबर को झूठी तरीके से प्रोपेगेंडा करके फैलाया है, जी मीडिया वालों पर तो पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हम लोगों से मांग करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि किस तरीके से जी बिहार झारखंड के पत्रकार पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी एक शेरशाहवादी कम्युनिटी को यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए। रजनीश भगत की झूठी खबर को लोगों तक परोसने का इन्होंने काम किया है। रजनीश भगत का आपसी जमीनी विवाद को अपने चचेरे भाई के साथ उनका जमीनी विवाद है और इसको लेकर के जी बिहार झारखंड वालों ने इसका बांग्लादेशी घुसपैठिए का नाम दे दिया, पूरा किशनगंज को बदनाम करने की कोशिश कर दी। तो भाई साहब, किशनगंज के जो भी प्रशासन है उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं सवाल तो किशनगंज प्रशासन से भी पूछना चाहता हूं कि इस तरीके से जब झूठी अफवाह, झूठी खबर वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जो रजनीश भगत है, जिस तरीके से उन्होंने इस झूठी अफवाह को अपनी जमीन को बचाने के लिए अपने चचेरे भाई के साथ उनका विवाद है और उन्होंने पूरी कम्युनिटी को दोष दे दिया, उन्होंने इस पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की, तो किशनगंज के प्रशासन पर भी सवाल उठता है कि क्या रजनीश भगत पर अब तक कोई कानूनी कार्रवाई हुई है? क्या जी बिहार झारखंड के पत्रकारों पर कानूनी कार्रवाई हुई है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये बांग्लादेशी घुसपैठिए का मामला नहीं है। प्रशासन भी सवाल उठता है, अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं तो किशनगंज के प्रशासन कर क्या रही है? क्या किशनगंज के प्रशासन इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है? कहीं पर कोई भी आकर के हुड़दंगई और जबरदस्ती किसी की जमीन को कब्जा कर ले रहा है तो क्या किशनगंज की प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है? क्या खाली सो रही है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो मैं किशनगंज के प्रशासन से भी ये मांग करता हूं कि इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और जी बिहार झारखंड के झूठे प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश होना जरूरी है। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।